जय सिया राम दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप माघ स्नान किस तरह कर सकते हैं। 2021 में माघ स्नान कब से शुरू हो रहा है और कब इसका समापन होगा। जिस प्रकार से कार्तिक स्नान का विशेष महत्व बताया जाता है, उसी प्रकार से माघ स्नान का भी बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि माघ मास में सभी देवी देवता पवित्र नदियों में आके स्नान करते हैं और पद्म पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि अन्य मास में जो जप तप और दान करते हैं, भगवान विष्णु उनसे भी इतना प्रसन्न नहीं होते जितना वो माघ मास में स्नान करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस मास में भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, दीपदान किए जाते हैं और माता तुलसा को पूजने का, उनको जल अर्पित करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। देखिए, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि जहाँ हमारे लड्डू गोपाल भगवान विष्णु हैं, वहाँ माता तुलसा तो ज़रूर से पूजी जाती हैं। तो इस माह में अगर आप स्नान दान करेंगे, भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करेंगे, माता तुलसा की आरती अर्चना पूजा करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। और जिस तरह से हम कार्तिक के महीने का स्नान करते हैं, उसी तरह से इस महीने में भी स्नान दान का बहुत महत्व होता है। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि माघ मास में पूरे माह पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, लेकिन आजकल ये पॉसिबल नहीं है। जिस हिसाब से हमारी जो है मेट्रो सिटीज़ वगैरह की लाइफ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग पूरे माह किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकें। लेकिन अगर हो सके तो आप माघ मास में एक बार तो ज़रूर किसी भी पवित्र नदी वगैरह में आप स्नान ज़रूर करें। उससे आपको जो है ना बहुत हद तक पूरे माह के स्नान का फल मिलता है। तो देखिए, रोज़ तो आप अपने घर में गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं, लेकिन जैसे बड़े बड़े जो दिन आते हैं, तिथि आती हैं, कुछ ऐसी तिथि हैं महीने में जो बड़ी होती हैं, उस पर अगर आप जाके स्नान करके आ सकें तो वो भी बहुत उत्तम होता है और आपको उसका भी कई गुना होके फल मिलता है। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप पूरे माह भी नहीं नहा रहे हैं इन पवित्र नदियों में, तो कौन सी ऐसी तिथि हैं जिनमें आप स्नान करके पूरे माह का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप पौष पूर्णिमा, यानी कि जिस दिन से हमारा स्नान शुरू होता है, उस दिन आप जाके अगर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। और ऐसा कहते हैं कि इन बड़ी बड़ी तिथियों पे और माघ मास में स्नान करने से सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दूसरा, आप जो है ना मौनी अमावस्या वाले दिन, माघ मास में मौनी अमावस्या वाले दिन आप स्नान करके आ सकते हैं। हरिद्वार जा सकते हैं, आप प्रयागराज में जा सकते हैं, या आपके आसपास कोई भी पवित्र नदी हो, तालाब हो, या जो भी मंदिर वगैरह में भी बने होते हैं जोड़ वगैरह, आप उनमें भी स्नान कर सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरी तिथि आती है हमारी बसंत पंचमी की। इसका भी स्नान का बहुत महत्व होता है, आप इस दिन भी जा सकते हैं स्नान करने। उसके बाद चौथा हम जा सकते हैं शिवरात्रि वाले दिन, उस दिन स्नान करने से भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और लास्ट में आप जा सकते हैं माघ पूर्णिमा, यानी कि अंतिम दिन। तो आप जो भी तिथि चाहें उसमें से आप स्नान कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप, क्योंकि अब देखिए जैसा कोरोना टाइम चल रहा है, तो इन 5 दिन भी थोड़ी भीड़ हो सकती है, तो इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो एकादशी वाले दिन, कोई भी दोनों में से, आप चाहे तो अंधेर की हो चाहे तो चांदन की हो, दोनों एकादशियों पर भी स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपको जो है माघ मास में स्नान करने का बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। और इस मास में जो है ना तिल दान का, तिल खाने का और तिल का स्नान, इन तीनों का ही बहुत ज़्यादा महत्व बताया जाता है। और आप घर पर ही अगर स्नान करना चाहते हैं तो आप घर पर ही सूर्य उदय से पहले स्नान करें, बहुत ही अच्छा रहता है। देखिए, हो सके तो आप ठंडे पानी से स्नान करें, लेकिन अगर आप ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप ताजी पानी जो आता है ना, निवाया निवाया, उससे कर सकते हैं। और अगर आपको कोई परेशानी है या आप बीमार हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हल्का सा गर्म पानी करके भी उसमें गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कुछ नहीं करने से बेहतर है हम हो सके उतना कर लें। तो देखिए, आप अपने हिसाब से, अपनी काया के हिसाब से जो है, उस हिसाब से आप स्नान वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, कुछ लोग इस समय पर पूरे 1 माह के लिए व्रत भी रखते हैं, तो आप भी रख सकते हैं। उसमें आपको एक टाइम खाना खाना होता है और उसमें आपको शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन खाना होता है। खाने में आप खा कुछ भी सकते हैं, सब्जी रोटी वगैरह, लेकिन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है ना माघ माह का स्नान कर सकते हैं, उसमें व्रत कर सकते हैं। और तिल का, कंबल का, गर्म चीज़ों को आपको दान करना होता है।
तो देखिए आप अपने हिसाब से थोड़ा खाने का, जैसे गुड़ हुए, तिल हुए, गरम गरम चीज़ें इसमें दान की जाती हैं। इसी तरीके से कंबल, लोई, जूते, चप्पल, जुराबे, आप जो आपको ठीक लगे वो दान कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है और अब मैं बता देती हूँ कि हमारा ये जो स्नान है वो कब से शुरू होगा। 17 जनवरी से हमारा माघ स्नान शुरू होगा, जो कि हमारा 16 फरवरी को समाप्त होगा। तो देखिए आपको सुबह उठ के स्नान करना है सूर्योदय से पहले। उसके बाद आप पूजा वगैरह करिए, भगवान विष्णु का जाप कीजिए, माता तुलसा की पूजा अर्चना कीजिए, भगवान सूर्य नारायण की पूजा कीजिए, उनके आप मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप व्रती हैं तो व्रत रखें, नहीं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, अपना भोजन जैसा आप करते हैं वैसा रख सकते हैं। और अगर व्रत रखा है तो एक टाइम आप खाना खाएं और इसी तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से अपना माघ माह का स्नान दान कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।